हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड किड्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पहले, दूसरे, तीसरे महीने की गर्भावस्था में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि बहुत बार हम पति पत्नी ही घर में रहते हैं, तो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बताने के लिए नहीं रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर ये चीज़ें हमें पता रहती है तो हम अपने शिशु का और अपना अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। गर्भावस्था में जब हम होते हैं, बहुत सी ऐसे वाक़ये होते हैं तब हमें वो नहीं करना चाहिए रहते हैं, पर हमें उन बातों की जानकारी नहीं रहती है और उसका दुष्परिणाम हमारे होने वाले शिशु पे दिखता है या फिर दिख सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए गर्भावस्था के पहला, दूसरा, तीसरा महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। नंबर 1, ज़्यादा न झुके। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। गर्भावस्था के पहले, दूसरे, तीसरे महीने में आपको ये बात जहन में रखना है कि आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। ऐसे करने से गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है और शिशु को हानि भी हो सकती है। अगर आपको झुकना भी है तो आराम से झुकिए और इस तरह झुकिए कि आपको झटका न लगे। कोई भी चीज नीचे गिरी हुई है जो हेवी है, उसे बिल्कुल भी न उठाए। अगर आपको उठाना भी है तो आराम से, पेट पर जोर न पड़े, ये सावधानी रख के आप उसे उठा सकते हैं। नंबर 2, ज्यादा उठना और बैठना न करें और ज्यादा देर खड़ा भी न रहे। गर्भावस्था के दौरान ज्यादा देर तक या एक स्थिति में आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, बैठना नहीं है। ऐसे करने से आपको परेशानी हो सकती है। ज्यादा देर तक खड़ा रहने से या फिर बार बार उठने बैठने से आपके शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है और शिशु की गर्भ में मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा उठना बैठना ना करें। अगर करना भी है तो आराम से, बड़े ध्यान से करिए। नंबर 3, भारी चीज़ें न उठाएं। पानी से भरी हुई बाल्टी, स्टूल, बड़े बड़े डिब्बे, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके पेट पर डायरेक्ट असर पड़ेगा और उसका परिणाम जो हमने पहले 2 पॉइंट में बताया है वही हो सकता है। नंबर 4, शराब का सेवन न करें। धूम्रपान ये किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। आपके शिशु के लिए तो बहुत ही हानिकारक होता है। शराब या सिगरेट का जो सेवन करते हैं उनके शिशु मतिमंद ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर ऑटिस्टिक बच्चे उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए शराब, सिगरेट का सेवन न करें। धूम्रपान से शिशु का वजन कम होता है, शिशु कमजोर होता है। सिगरेट के धुएं में निकोटीन होता है और वो इतना जहरीला होता है कि आप जब उसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं, गर्भनाल से शिशु तक पहुंचता है और इस तरह से उसके मस्तिष्क का विकास कम होने लगता है। एक रिसर्च में ऐसे भी पाया गया है, जो महिलाएं धूम्रपान करती है या फिर शराब पीती है तो उनके बच्चे मानसिक दृष्टा कमजोर होते हैं। नंबर 6, गर्भावस्था में मालिश न करें। हाँ, गर्भावस्था में मालिश करना थोड़ा आरामदायक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें पहले तिमाही में मालिश कभी न करें, क्योंकि पहले तिमाही में अगर आप मालिश कराते वक्त अपने पेट के बल अगर सो जाते हैं तो पेट पे दबाव पड़ता है और ये आपके शिशु के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको मालिश ही करना है तो बैठ के करिए। गर्भावस्था के दौरान एक्सरे कराने से बचें। अगर आपको कोई समस्या है जिसके कारण आपको एक्सरे करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें ताकि डॉक्टर आपको कोई विकल्प दे सके। एक्सरे के दौरान निकलने वाले रेडिएशन गर्भस्थ शिशु के लिए काफ़ी घातक होते हैं। रेडिएशन इतने घातक होते हैं कि शिशु को जन्मदोष होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर गलती से भी गर्भावस्था में रेडिएशन से अगर आप जाते हैं तो बच्चों में कैंसर की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप गर्भावस्था की कोई भी चरण में हो, आपको एक्सरे से दूर रहना है। तनाव से बचें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव होते हैं और इन बदलाव के कारण तनाव भी महसूस होता है। ध्यान रखिए, तनाव अधिक होना सबसे घातक माना जाता है। गर्भवती महिला अगर ज़्यादा तनाव में रहती है तो उसका शिशु भी कमज़ोर पैदा हो सकता है।
उसके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। शिशु जन्म के बाद काफी चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है। आपको लगता है डिलीवरी के बाद आपका शिशु शांत रहे, तो आपको भी अपनी मानसिक स्थिति शांत रखना उतना ही जरूरी है। क्या न खाए क्या खाए, इसमें से हमने कुछ चार्ट आपको बताया है। वहाँ पे हमने बताया है आपको क्या क्या खाना है, पर आपको क्या नहीं खाना है इसके बारे में आज हम बताएंगे। ज़्यादा तीखा, तला भुना, बासी, टैंक फूड, पैकेट बंद फूड, बाहर का खाना या फिर स्नैक्स, मैदे की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बाहर बनी हुई हो, क्योंकि गर्भावस्था में आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप कुछ भी बाहर खाते हैं तो आपको कंटेमिनेशन का खतरा हो सकता है और इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसीलिए ऐसी चीज़ें न खाएं जो डाइजेशन ना हो। डाइजेशन का फैक्टर गर्भावस्था में बहुत मायने रखता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको सारी न्यूट्रिएंट अच्छे तरह से मिलेंगे। डाइजेशन अच्छा होने से आपके शिशु को पोषक तत्व भी आराम से और अच्छे मिलेंगे। इसीलिए गर्भावस्था में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। जितना घर में बनाया हुआ हो स्वादिष्ट स्वच्छ चीज़ें खाने की कोशिश करें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी दवाई ना ले, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो या फिर बुखार हो। डॉक्टर की सलाह बिना कोई भी दवाई आप ना ले। टाइट कपड़े, ऊंची हील की सैंडल ना पहने। अगर ऊंची हील की सैंडल पहनते वक्त या फिर चलते वक्त आपका पैर फिसल गया तो आप सोच सकते हैं इससे क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट चप्पल पहनने की कोशिश करें। टाइट कपड़ों से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, इसीलिए कॉटन के ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें। घर में अगर आप रहते हैं तो सबसे उत्तम है कि गाउन पहने, बिना पेटीकोट वाला गाउन। पीठ और पेट के बल ना सोए, बिल्कुल पीठ के बल भी नहीं सोना है आपको और पेट के बल भी नहीं सोना है। आपको एक करवट लेट के सोना है। जब भी आपको सोना है एक करवट लेट के सोइए। पीठ के बल और पेट के बल सोने से शिशु बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। शोर से दूर रहिए। ये जो शोर होता है ना, ये आदमी की शांति भंग करता है। अगर कोई कलश है, कुछ वादावाद है या फिर टीवी पे दिखने वाला शोर भी आपके शिशु के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इससे जन्म के बाद आपका शिशु चिड़चिड़ा, रोतलू या फिर बीमार भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा शोर होने वाली जगह पे बच्चों की हालत या फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है उस जगह पे पैदा होने वाले या फिर जन्म लेने वाले बच्चों में कुछ न कुछ हेल्थ इशू होता है। इसीलिए शोर जो भी हो, टीवी का हो, घर में हो, बाहर हो, इससे दूर रहिए। कितना टाइम निकालना है आपको? 9 महीने तो निकालना है। इन 9 महीने पे हमारी पूरी जिंदगी निर्भर है, इसीलिए अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।